प्रिय दर्शकों, आप सभी का नमस्कार। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज मैं कुछ बोलने जा रहा हूं। उसमें जो भी गलतियां हों उसे क्षमा कीजिएगा। पूरा विश्व जानता है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर बार की कोई न कोई एक नई थीम होती है जिसको सभी को जानना जरूरी होता है। ये एक जागरूकता अभियान होता है। तो इस बार की जो 2025 की थीम रखी गई है, प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है वो दक्षिण कोरिया के जेजू प्रांत में मनाया गया है। जेजू प्रांत दक्षिण कोरिया का सबसे दक्षिणी भाग है। यहाँ पर दक्षिण कोरिया या कोरिया गणराज्य भी कह सकते हैं, दोनों नाम एक ही है। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी होती है वो सियोल होती है और यहाँ की जो मुद्रा होती है दक्षिण कोरियाई वान होती है। तो दो चीजें यहाँ से निकल करके आती है। पहला नंबर पर कि इसका आयोजन स्थल कहाँ रहा, किस प्रांत में रहा। तो एक नाम जो आया है दक्षिण कोरिया, तो इसकी राजधानी कहाँ है तो आप लोगों को याद हो गया होगा, सियोल है। और यहाँ की मुद्रा क्या है तो दक्षिण कोरियाई वान वहाँ की मुद्रा है। तो इतना जानकारी रखने के बाद इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, आज हम मना रहे हैं लेकिन इसकी कभी न कभी शुरुआत हुई होगी। तो इसकी सबसे पहले जो शुरुआत है 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन में मानव पर्यावरण संबंधी जो सम्मेलन था स्टॉकहोम सम्मेलन में, वहीं पर संयुक्त राष्ट्र सभा के महासभा द्वारा इसको घोषित किया गया था। कब? 5 जून 1972। तो ये डेट आपको याद रख लेना है। और जो ये स्टॉकहोम सम्मेलन था मानव पर्यावरण संबंधी, उसका जो डेट था 5 जून से लेकर 16 जून तक था। तो पहले ही दिन इस पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए पहले ही दिन इसकी घोषणा कर दी गई कि इसको हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाएंगे। लेकिन यहाँ पर मनाने के साथ साथ उसकी हर साल कोई न कोई थीम होगी और जो मनाने के लिए संस्था निर्धारित किया गया था उसका नाम UNEP रखा गया, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हिंदी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म होगा। इसका जो मुख्यालय है UNEP का नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पड़ता है? केन्या में पड़ता है। तो पहली बार जब इसको मनाया गया था 5 जून 1973 को मनाया गया था, जिसकी थीम रखी गई थी कि केवल पृथ्वी, यानी केवल एक पृथ्वी। इसकी जो थीम रखी गई थी, जो पहली बार मनाया गया था, ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। और जो मनाया गया था ये जिस जगह पर, उसका मेजबान जो था स्टॉकहोम था, स्वीडन में पड़ता है स्टॉकहोम। यहीं पर पहला जो है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस हमारा मनाया गया था। हर बार कोई न कोई देश इसका मेजबानी करता है। तो 2026 की मेजबानी दक्षिण कोरिया या दक्षिण गणराज्य ने की। अब 2026 का जो मेजबान देश होगा वो है अजरबैजान। तो आप लोगों को भारत अभी तक कभी भी इसका मेजबान देश नहीं रहा है। तो यहाँ पर 3 नाम निकल के आया है आप लोगों के सामने कि सबसे पहले कहाँ मनाया गया था? स्टॉकहोम में। 2025 में कहाँ मनाया गया है? दक्षिण कोरिया में या कोरिया गणराज्य, दोनों नाम रहेगा, दोनों नाम सही है। और
अगली बार कब मनाया जाएगा, यानी 2026 में, तो अजरबैजान में। तो 3 नाम आप लोगों को याद रख लेना है। तो इसलिए प्यारे छात्रों, आज आप सभी लोग जानते हैं कि प्लास्टिक इतना विकराल रूप ले चुका है कि एक मानव उससे अलग नहीं हो सकता है। लेकिन उससे अलग नहीं हो सकता है तो उसके खतरे कितने होंगे इस समाज में, उसको झेलेगा कौन। यदि हमको सुविधा मिल रही है, हम किसी चीज का सुविधा ले रहे हैं, यदि हमको आनंद आ रहा है, तो दुख भी उससे हमें को होगा, न कि किसी दूसरे को होगा। लेकिन मानवीय प्रवृत्ति इस तरह बदलती गई, काट छाट करके प्रकृति के दिए हुए चीजों का, कि खुद विनाश का कारण वो चीजें बनती जाएंगी। और मनुष्य का कितना ही विकास कर लेगा, एक न एक दिन अंत हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो भी हम प्लास्टिक यूज करते हैं, मान लीजिए जिसमें पानी पीने लायक है उसमें हम चाय पीते हैं, तो माइक्रो जो प्लास्टिक होता है वो तुरंत गल जाता है। भाप या गर्म भोजन रखेंगे वो भाप में बदलेगा और फिर उसी के अंदर भोजन में वो लिपट करके रह जाएगा। और उसको जब हम अपने शरीर के अंदर लेंगे, इतना खतरनाक होगा, जो हम लोगों को कैंसर, हार्ट अटैक, तमाम तरह की बीमारियां जो कभी पुराने टाइम में लोग जानते भी नहीं थे, आज कुछ भी होता है हार्ट अटैक हो गया, कॉमन सी चीज हो गया। आदमी सोया सोया है, हार्ट अटैक हो गया। और ये चीजें जितना हम अपने घर से प्लास्टिक को बाहर करते हैं, वह प्लास्टिक किसी न किसी तरह से बह करके, फेंक करके, सबका रिसाइकिल नहीं हो पाता है, नदियों में जाता है। नदियों से फिर समुद्री जीव उसको, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, वो उसको ग्रहण करते हैं, या फिर नदियों से बह करके उस समुद्र में जाता है। वहां पर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं। वहां से फिर जो चीज आता है हमारे पास, कोई मछली खाई, फिर वो हमारे शरीर में आ जाता है। इस तरह से देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट कितना बुरा हो सकता है। पृथ्वी को, अर्थ जो उपजाऊ भूमि थी, उसको भी नुकसान हो रहा है। यदि प्लास्टिक है, गलेगा नहीं, कितने 100 वर्षों तक उसमें वो रहेगा। वो धीरे धीरे बड़ा प्लास्टिक छोटे टुकड़ों में टूटेगा। उसके बाद से जब उसको हम जलाएंगे तो इस एटमॉस्फेयर, हवा में जाएगा, यानी हमारा पृथ्वी दूषित, हवा दूषित और जल दूषित, यानी कि तीनों हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यदि मनुष्य ने विकास किया, लेकिन विकास के साथ साथ हमारा विकास सतत डेवलपमेंट का होना चाहिए, यानी हमारा विकास एक ऐसा विकास होना चाहिए कि बिना प्रकृति का छेड़छाड़ किए, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीजों का बिना छेड़छाड़ किए हम अपना विकास करें। यानी हमारी स्वतंत्रता तभी तक अच्छी है कि हमारी स्वतंत्रता से दूसरे को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो प्लास्टिक है, एक इस समाज का बहुत बड़ा मुद्दा है। एक घर बनने से लेके यहाँ तक कि अब फाटक भी, बेड भी, चेयर भी, एक घरेलू सामान से लेके एक फैक्ट्री तक इस प्लास्टिक का उपयोग देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हमें सुविधाजनक होती है। हम सब्जी लेने जाते हैं, एक प्लास्टिक को देता है, एक ही प्लास्टिक में कई सामान रखे जा सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि एक दो और प्लास्टिक दे दीजिए। यानी उस प्लास्टिक का ला करके हम क्या कर सकते हैं, यानी हम एक थैला नहीं बनवा पाते हैं 20-30 रुपए का, वो थैला बार बार कई सालों तक, मंथली कई महीनों तक उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हमको ले जाने में, रखने में दिक्कतें होती हैं, और हम सीधा सा जाते हैं और सामान लेकर के पॉलीथीन में चले जाते हैं। तो प्यारे साथियों, पॉलीथीन पर, प्लास्टिक पर नियम भी बनी, लेकिन नियम बनता है लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरता है, क्योंकि जो उसके अधिकारी है, यदि वही मिली भगत रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इस तरह से साथियों, इसी पर एक दो लाइनें कहते हैं, कदम कदम पर अंधेरा है तो क्या किया जाए, नजर से दूर सवेरा है तो क्या किया जाए, जिंदगी की सियासत का यह आलम,
रहनुमा ही लुटेरा है तो क्या किया जाए। यानी जिसको हम अपना सर्व कुछ मान रहे हैं, यदि कानून मैंने बनाया तो उसका पालन कौन करेगा। यानी जो फैक्ट्रियां, जो दुकानदार इसको बेच रहा है, उसको यदि प्रतिबंध भी लगा दी तब भी जो अधिकारी है उसमें कोई बात नहीं, लेन देन करके मैटर समझ में आ जाता है। तो इसलिए प्लास्टिक विकराल रूप लेता जा रहा है और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में हम बीमारियों का शिकार होंगे और हम लोग, कोई भी व्यक्ति आज के टाइम में स्वस्थ और खुश दोनों नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमारा जो विकास है वो प्रकृति के दिए हुए चीजों को छेड़छाड़ करके। जैसे कोरोना बीमारी आई तो सारे पेड़ जब कट गए हैं तो ऑक्सीजन की सबसे अधिक कमी हम लोग फील करेंगे। वो दिन दूर नहीं कि जहां पर ब्यूटी पार्लर लगे हैं वैसे ही आप लोगों को ऑक्सीजन पार्लर मिलेगा। गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन लगेगी, जाम लगेगा कि लोग गाड़ी में बैठे बैठे बेहोश हो जाएंगे और वह ऑक्सीजन पार्लर में जाएंगे और वहां 10 मिनट 20 मिनट पैसे देंगे और आराम करेंगे। कब उनका फेफड़ा सही होगा फिर वो आकर के गाड़ियों से बैठ करके घर आएंगे। अमीर व्यक्ति सबसे अधिक प्रदूषण, फैक्ट्री, अमीर व्यक्ति, गाड़ी 2-4-10 गाड़ियां चलती हैं। एक गरीब व्यक्ति जो साइकिल से चलता है वो भी इसका शिकार है। धनी आदमी चीजों को, सुविधाओं को खरीद लेगा, वो बच जाएगा, लेकिन एक गरीब व्यक्ति वो कहां जाएगा। ना ऑक्सीजन खरीद सकता है, ना प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है, ना अच्छी गाड़ियों में बैठ करके वो जा सकता है। यानी एक गरीब व्यक्ति, प्रकृति के द्वारा मारा हुआ व्यक्ति, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मारा हुआ व्यक्ति का अंत हो जाएगा। यानी वो लड़ नहीं पाएगा। किसी भी मुद्दे से पर्यावरण पर सरकार को विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि किसके पास कौन सी गाड़ी रहनी चाहिए, उसके क्या मानक है। एक हॉस्पिटल में कितनी एसियां चलती हैं तो उसका लाभ, उसका चार्ज वो हॉस्पिटल का मालिक लेता है। उसका चार्ज एक गरीब आदमी हो या धनी आदमी सब पेड करते हैं। लेकिन प्रदूषण जब वो एसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब इस वातावरण में आता है तो उसका शिकार एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति सब होते हैं। अमीर व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ है, उसके गाड़ी में ऑक्सीजन फिल्टर लगा हुआ है, और जो बाहर व्यक्ति है जो साइकिल से, पैदल से, दुपहिया चल रहा है, उस एसी के द्वारा भेजी गई गैसों को खुला अपने नाकों से, अपने मुंहों से उस सांस को अंदर कर रहा है। यानी हमारा जीवन ऐसे ही सुख सुविधाओं में यदि आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि इसका शिकार हम नहीं होंगे। तो प्यारे साथियों, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। इस दिवस का मनाने का भी यही मतलब होता है। और आप लोग इन चीज़ों को समझे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। आप सभी को इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग जरूर देखिएगा, नहीं अच्छी लगे तो मत देखिएगा, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है, उसको कोई वापस नहीं कर पाएगा। ज्ञान इधर से उधर आप ले सकते हैं, लेकिन समय कोई आपको नहीं आपका रिटर्न दे पाएगा। इसलिए साथियों, जिंदगी आपकी, फैसले आपके। जय हिंद, जय भारत।